Hello students, in last video we have studied about the chemical properties of acids and base. Now in this video we are going to study about a reaction between acids and base. तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होती है। जब हम लोग एसिड और बेस को मिलाते हैं तो हमारे पास क्या मिलता है। तो देखो यहाँ पर एसिड्स रिएक्ट्स विथ बेस टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। जब हम लोग एसिड और बेस को रिएक्ट करवा देते हैं एक दूसरे के साथ तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है। इन दिस रिएक्शन एन एसिड न्यूट्रलाइज अ बेस, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास इस रिएक्शन में एसिड जो होता है वो बेस को न्यूट्रलाइज कर देता है, दैट इज़ रिड्यूस इट्स इफेक्ट और वाइस वर्सा। मतलब इस तरीके से जो है उसके एसिड जो है उसके बेस की जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसको रिड्यूस कर देता है या उसके इफ़ेक्ट को जो है वो ख़त्म कर देता है, और वाइस वर्सा यानी कि इसका अपोजिट भी सेम इसी तरीके से होता है। अगर हम लोग किसी एसिड में बेस को अगर मिला दे तो बेस जो होता है वो एसिड को उसके जो इफ़ेक्ट को है वो ख़त्म कर देता है। देन दस द रिएक्शन इज़ नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये एक दूसरे के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, इसलिए हम लोग इसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हमारे पास एसिड है और बेस है, इन दोनों को जब हम लोग ऐड करते हैं तो हमारे पास सॉल्ट और वाटर बनता है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर हम लोग कोई भी एसिड जिसमें हम लोग जनरली जानते हैं कि जो एसिड होते हैं उनमें हाइड्रोजन आयन होता है और जो बेस होते हैं उनमें हाइड्रोक्सी आयन होता है OH, ठीक है। तो इस तरीके से एक एसिड और बेस को जब हम लोग रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास ये यहाँ पर एक सॉल्ट बनता है और वाटर का मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड था, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक बेस है, और HCl जो कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। तो ये बेस और एसिड को जब हम लोग ऐड करते हैं, जब इनको रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास एक सॉल्ट बनता है NaCl, जिसको कि हम लोग सोडियम क्लोराइड कहते हैं, और इसके साथ ही साथ हम लोगों को वाटर जो है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरी चीज़ है एसिड बेस इन वाटर सॉल्यूशन। मतलब कि एसिड और बेस का वाटर में सॉल्यूशन अगर हम लोग लें तो हमारे पास क्या होता है। तो देखो इन प्रेजेंस ऑफ वाटर एसिड गिव हाइड्रोजन आयन, ठीक है। तो जैसे कि अगर हम लोग एसिड्स को अगर वाटर में डिज़ोल्व करें तो हमारे पास हाइड्रोजन आयन मिलता है, ठीक है। हाइड्रोजन आयन एज हाइड्रोजन आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन, सो इट कंबाइन विथ वाटर मॉलिक्यूल एंड फॉर्म H3O+ आयन। तो H3O+ आयन जिसको कि हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो देखो जैसे कि यहाँ पर जो है ये हाइड्रोजन आयन हम लोगों को मिला वाटर में डिज़ोल्व करने पर एसिड को, लेकिन ये जो हाइड्रोजन आयन ये इस तरीके से फ्री स्टेट में नहीं होता, इसलिए वाटर के मॉलिक्यूल के साथ ये ऐड होकर के H3O+ बनाता है, जिसे कि हम लोग हाइड्रोनियम आयन कहते हैं। तो सेम इसी तरीके से हम लोग जब बेस को भी जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को हाइड्रोक्सी जो आयन है वो हम लोगों को मिल जाता है, और यहाँ पर हमारे पास ये भी वाटर के साथ में ये भी फ्री स्टेट में ना होकर के वाटर के साथ, वाटर के एक मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर के H3O2- जो कि डाईऑक्सीडेनियम आयन यहाँ पर हम लोगों को मिलता है। अब तीसरी चीज़ हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि इफ़ेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन एन एसिड और बेस। तो हम लोग जो है यहाँ पर डाइल्यूशन यानी कि जब एसिड और बेस को जब वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाते हैं, यानी कि उसको डाइल्यूशन का प्रोसेस हम लोग कहते हैं। जैसे कि देखो मिक्सिंग ऑफ एन एसिड और बेस विथ वाटर इज़ कॉल्ड डाइल्यूशन। तो जब हम लोग वाटर या मतलब वाटर में एसिड और बेस को जब हम लोग मिक्स करते हैं तो इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डाइल्यूशन। इट रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास आयन बनते हैं तो आयन में हम लोगों ने देखा था हाइड्रोनियम आयन, या फिर हमारे पास जो हाइड्रोक्सी आयन जो होता है वो उसको जो है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पर लूज़ हो जाता है, कॉन्सेंट्रेशन जो है यहाँ पर वो डिक्रीज़ हो जाता है पर यूनिट वॉल्यूम। यानी कि पर यूनिट वॉल्यूम में हमारे पास जो आयन्स होते हैं उसका कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर डिक्रीज़ होता चला जाता है, ठीक है। तो एसिड और बेस इज़ सैड टू बी डाइल्यूट। तो इस तरीके से एसिड और बेस जो है जहाँ पर उनका आयन्स जो होते हैं वो उनका कॉन्सेंट्रेशन जब डिक्रीज़ हो जाता है तो हम लोग ये मान लेते हैं कि एसिड और बेस जो है यहाँ पर डाइल्यूट हो चुके हैं।
तो जैसे कि देखो अब हमारे पास जो है यहाँ पर HCl एक एसिड है और उसको हम लोग वाटर में जब मिक्स करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास H3O+ आयन मिलता है और क्लोरीन आयन जो है यहाँ पर हमारे पास फ्री हो जाता है। इस तरीके से जब वाटर में हम लोग हाइड्रोजन का जो आयन होता है जब उसको मिक्स करते हैं या उसके साथ ये मिल करके H3O+ यानी कि हाइड्रोनियम आयन को ये जनरेट करता है। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देखते हैं NaOH। इसी तरीके से अगर हम लोग यहाँ पर बेस की अगर बात करें, यहाँ पर हम लोग ने एक एसिड का एग्जांपल लिया था, अब हम लोग एक बेस का एग्जांपल लेते हैं। बेस को भी अगर हम लोग वाटर में डिज़ोल्व करें तो हमारे पास Na मतलब सोडियम आयन यहाँ पर मिलता है और OH- यानी कि हाइड्रोक्सी आयन यहाँ पर मिलता है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर जो हमारा फोर्थ टॉपिक होगा वो हम लोग देखते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स के 4 टाइप्स होते हैं, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर और यूनिवर्सल इंडिकेटर। तो आइए अब हम लोग इन सारे जो इंडिकेटर्स के जो टाइप्स हैं इनको डिटेल में पढ़ते हैं। अब हम हमारा फोर्थ टॉपिक यहाँ पर देखते हैं इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर्स में हम लोग देखते हैं कि जो इंडिकेटर्स होते हैं जो कि एसिड और बेसिस को पहचानने के काम में आते हैं वो हमारे पास इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे वी कैन रिकॉग्नाइज वेरियस फूड स्टफ्स एज एसिड्स एंड बेसिस जस्ट बाय देयर टेस्ट। हम लोग कई सारे जो ऐसे खाने की जो चीज़ें होती है उनको हम लोग स्वाद या टेस्ट के थ्रू हम लोग पहचान पाते हैं कि ये एसिडिक है या बेसिक है, उनके स्वाद को टेस्ट करके। जैसे अभी हम यहाँ पर 2 डायग्राम देख पा रहे हैं या 2 पिक्चर देख पा रहे हैं जिसमें कि हमारे पास ऑरेंज और लेमन है। तो ये ऑरेंज और लेमन जो होते हैं ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। दिस इज़ बिकॉज एसिड जनरली हैव अ सॉर टेस्ट। मतलब ये जो है ये सॉर टेस्ट यानी कि खट्टे होने की वजह से ये जो है ये एसिड वाली प्रकृति के होते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं ककम्बर और करेला, ये जो होते हैं वाइल बेसिस हैव अ बिटर टेस्ट। जबकि हम लोग ये देखते हैं कि जो बेसिस होते हैं वो उनमें बिटर टेस्ट होता है, इसलिए ये बेस होते हैं। तो ये जो दोनों डायग्राम में आप देख रहे हैं ये कैसे होते हैं, टेस्ट में बिटर होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये बेसिस होते हैं। बट इट इज़ नॉट ऑलवेज recommended to identify a substances by taste. This lead to the introduction of substances called indicators। तो मतलब हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी जो सब्सटेंस को अभी हम लोग तो क्या है कि टेस्ट करके नहीं पहचान पाएंगे, तो इसके लिए इनको पहचानने के लिए हम लोग इंडिकेटर्स का यूज़ करते हैं। तो जैसे इंडिकेटर्स आर सब्सटेंस विच इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड्स और बेस। तो इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हम लोगों को इस चीज़ का अनुभव करवाते हैं या पहचान करवाते हैं कि कौन सी जो सब्सटेंस है या कौन सी जो चीज़ है वो उसमें एसिड वाली प्रवृत्ति है या बेस वाली। उसके बाद जैसे कि देखिए हमारे पास यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि दे डू सो बाय आइदर चेंजिंग देयर कलर और ऑर्डर। तो हम लोग ये देखते हैं कि जो इंडिकेटर्स होते हैं वो उनके कलर चेंज होने की वजह से या उनके स्मेल आने की वजह से हम लोग पहचान पाते हैं। ठीक है, जैसे टर्मरिक अ कॉमन इंडियन स्पाइस इज़ एन एग्जांपल ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर। तो हमारे पास जो टर्मरिक होती है वो एक हमारा जो इंडियन मसाला यानी कि भारतीय मसालों में हम लोग उसका उपयोग करते हैं हल्दी का, वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है एसिड बेस इंडिकेटर का। यानी कि ये एसिड और बेस इंडिकेटर्स को पहचानने में मदद करता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये टर्मरिक पाउडर हम लोग एसिड में भी डाल रहे हैं और बेस में भी डाल रहे हैं। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पर एसिड का जो कलर है वो चेंज नहीं होता है, जबकि बेस का जो कलर होता है वो रेडिश हो जा रहा है हमारे पास, है ना। तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग इट टर्न्स रेड इन द प्रेजेंस ऑफ अ बेस बट डज नॉट चेंज इट्स कलर इन एन एसिड। तो यहाँ पर एसिड जैसा का वैसा रह रहा है और बेस में हमारे पास इसका कलर चेंज हो जा रहा है, वो उस रेड कलर का हो जा रहा है। तो इसके ये एक एग्जांपल हम लोगों ने यहाँ देखा। इसके बाद हम लोग देखते हैं अनादर कॉमन इंडिकेटर इज लिटमस डिराइव्ड फ्रॉम अ प्लांट कॉल्ड लीचन। तो हमारे पास एक दूसरा और इंडिकेटर होता है जैसे कि लिटमस पेपर।
जिसको कि हम लोग बनाया जाता है, जिसको कि एक लीचेन का एक प्लांट होता है जिसका कि जो जूस होता है उसको एक्सट्रैक्ट करके उस पेपर पर उसको भिगोया जाता है और इस तरीके से उसका फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे देखिए अब हमारे पास इसके बाद लिटमस सॉल्यूशन भी होता है। तो जैसे हम लोग एसिड और बेस, यहाँ पर दोनों टेस्ट ट्यूब आप लोग देख पा रहे हैं, तो एसिड और बेस में हम लोग यहाँ पर लिटमस सॉल्यूशन की कुछ ड्रॉप्स लेट्स को ड्रॉप करवा रहे हैं। तो देखिए एसिड टर्न लिटमस सॉल्यूशन रेड वाइल बेसिस टर्न देम टू ब्लू। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि एसिड जो है वो रेड हो जा रहा है, जबकि यहाँ पर जो बेस है वो ब्लू कलर का हो जा रहा है लिटमस सॉल्यूशन को उसमें ड्रॉप्स को डालने पर। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि लिटमस सॉल्यूशन कैन बिकम डिफ़िकल्ट टू हैंडल, सो instead prepare strip line with litmus solution as prepared। तो हम लोग यहाँ पर जो है लिटमस को कैरी करना या लिटमस को हैंडल करना जो है, यहाँ पर हमारे पास लिटमस सॉल्यूशन को हैंडल करना बहुत ज़्यादा कठिन होता है, इसलिए हम लोग उसको स्ट्रिप के फॉर्म में या पेपर स्ट्रिप लाइन के फॉर्म में हम लोग उसको कन्वर्ट कर लेते हैं या उसको बना लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं हमारे पास 2 लिटमस पेपर होते हैं। द पेपर स्ट्रिप कैन बी आइदर ब्लू और रेड। तो हमारे पास 2 तरीके की पेपर स्ट्रिप हम लोग यहाँ पर इंडिकेटर्स के फॉर्म में ले लेते हैं, जो कि एक ब्लू तो दूसरी। यहाँ हम लोग देखते हैं कि जो एसिड होते हैं, एसिड टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर रेड, मतलब एसिड जो होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं, जबकि हम लोग देखते हैं कि जो बेस होते हैं वो बेस रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। वाइल इंडिकेटर्स सच एज वैनिला एंड ऑनियन चेंज देयर ऑर्डर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। यहाँ पर हम लोग एसिड और बेस का जो पहचान है वो वैनिला और ऑनियन एज ए इंडिकेटर हम लोग कैसे करते हैं, जब एसिड और बेस की प्रेजेंस में हम लोग वैनिला और ऑनियन को मिक्स करते हैं तो वो यहाँ पर अपने ऑर्डर में यानी कि महक या सुगंध में चेंज करके पहचान हम उसकी कर पाते हैं। तो जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे कि both vanilla and onion retain their smell in the presence of acid but lose it in the presence of bases। मतलब कि यहाँ पर ये हुआ कि जो ऑरेंज और जो ऑनियन और जो वैनिला होता है वो यहाँ पर स्मेल जो है वो तेज़ स्मेल के साथ में हम लोगों को यहाँ पता चलता है कि वो एसिड में डिप किए हुए हैं, और जबकि बेस में ये अपनी स्मेल को खो देते हैं या स्मेल जो है वो उनकी इतनी तेज़ नहीं आती। इसके बाद दीज इंडिकेटर बेस्ड ऑन चेंज इन ऑर्डर आर कॉल्ड ऑलिफैक्टरी इंडिकेटर्स। मतलब कि अभी हम लोगों ने ये देखा कि ये जो ऑनियन और जो वैनिला थे ये अपने ऑर्डर चेंज होने की वजह से इंडिकेट कर पाते हैं, तो इन्हें हम लोग ऑलफैक्टरी इंडिकेटर्स भी कहते हैं। इसके बाद इंडिकेटर्स सच एज टर्मरिक, लिटमस, ऑनियन एंड वैनिला फाउंड नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। तो हम लोगों ने देखा कि ये सारे नेचुरल प्रोडक्ट होते हैं, नेचर में मिलते हैं, नेचुरल सब्सटेंसेस हैं, तो इसलिए जो है ये हम इनको नेचुरल इंडिकेटर्स भी कहते हैं। इसके बाद द फॉलोइंग कार्ड गिव्स अ फ्यू मोर एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल इंडिकेटर्स एंड देयर कलर चेंज इन एसिड एंड बेस। तो यहाँ पर हम लोग ये एक कार्ड है आपके पास, आप इसको देख पाएंगे कि जो नेचुरल इंडिकेटर्स हैं उसके टाइप्स क्या क्या है। जैसे हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं लिटमस सॉल्यूशन, टर्मरिक सॉल्यूशन और बीट रूट जूस, रेड कैबेज जूस और चाइना रोज़ सॉल्यूशन। तो यहाँ पर आप उसका नेचर देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से पर्पल, येलो, पर्पल, फिर पर्पल और रेड कलर के ये होते हैं, एसिड में डालने पर अपने कैसे कलर को चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो ये इसके बाद हमारे पास नॉट ऑल इंडिकेटर्स यूज इन डिस्टिंग्विश एसिड्स एंड बेस आर ऑब्टेन्ड नेचुरली। तो हम लोग ये देखते हैं कि सारे के सारे जो नेचुरल इंडिकेटर्स होते हैं वो एसिड और बेस को पहचान पाने में सक्षम नहीं होते हैं, तो इसके लिए हमारे पास कुछ सिंथेसाइज्ड इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं हमारे पास फेनोल्फ्थेलिन, मिथाइल ऑरेंज और मिथाइल रेड ये सॉल्यूशन होते हैं या ये इंडिकेटर्स होते हैं जिनको कि सिंथेसाइड
करके बनाया जाता है या लेबोरेटरी में बनाया जाता है। तो देखिए, इंडिकेटर सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरीज आर कॉल्ड सिंथेटिक इंडिकेटर्स। ठीक है, तो phenolphthalein a colorless solution in a common synthetic इंडिकेटर। तो हम लोग यहाँ पर ये देख पाते हैं कि जो फिनोफ्थलीन होता है वो कलरलेस, जिसका कि कोई कलर नहीं होता है, वाटर की तरह होता है। जैसे वाटर का कोई कलर नहीं होता, वैसे ही फिनोफ्थलीन का भी कोई कलर नहीं होता, इट्स कलरलेस सॉल्यूशन। तो ये कलरलेस सॉल्यूशन होता है। ये एक कॉमन सिंथेटिक इंडिकेटर है जिसका कि हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। देखिए, हम लोग बेस में फिनोफ्थलीन की कुछ बूंदे डालते हैं यहाँ पर, तो हम लोगों को यहाँ पर जो बेस होता है वो हमारे पास उसका कलर चेंज होकर के पिंक हो जाता है। तो व्हेन एडेड टू अ बेसिक सॉल्यूशन इट टर्न्स पिंक। और अगर हम लोग उसी उसी बेस में जो कि पिंक कलर का था, उसमें अगर हम लोग इसकी एक्सेस में कुछ बूंदे डालेंगे तो उसका जो कलर है वो वापस से हमारे पास कलरलेस हो जाएगा। यानी कि ये हमारे पास बेस में कुछ जो बूंदे डालते हैं हम लोग इसकी फिनोफ्थलीन की, तो यहाँ पर हमारे पास पिंक कलर आ जाता है। लेकिन उसी पिंक कलर वाले बेस में हम लोग कुछ एक्सेस में यहाँ पर बूंदे डालते हैं तो वापस से वो कलरलेस हो जाता है। इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फर्दर एडिशन ऑफ द एसिड डज नॉट अफेक्ट द कलर ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि अगर हम लोग फिर इसमें कुछ मात्रा में फिर से एसिड डालते हैं तो फिर ये अपना कलर यहाँ पर चेंज नहीं करता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि कुछ जो जो इंडिकेटर है अपने पास फिनोफ्थलीन, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि इसका जो नेचर होता है वो कलरलेस है और एसिड में ये कलरलेस ही होता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा था कि एसिड की जब एक्सिस वहाँ पर हो गई थी, जो बेस था उसका जो पिंक कलर था, उसमें फिनोफ्थलीन की बूंदे जब एक्सेस में डाली थी तब वो कलरलेस हो गया था। उसके बाद अगर हम लोग उसमें और बूंदे डालते हैं तो वो कलरलेस ही रहता है, जबकि बेस में डालने पर वो हमारे पास पिंक कलर दे देता है। दिस मीन्स फिनोफ्थलीन इज पिंक इन बेसिक सॉल्यूशन एंड कलरलेस इन नेचुरल एंड एसिडिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर नेचुरल और एसिडिक सॉल्यूशन में यहाँ पर वो हमारे पास कलरलेस होता है, यानी कि कोई कलर नहीं देता। इसके बाद अदर एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स आर methyl ऑरेंज एंड methyl ब्लू। तो इसके दो और हमारे पास एग्जाम्पल है, methyl ऑरेंज एंड methyl ब्लू।